नमस्कार मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रूल्स विच गिव्स द नंबर ऑफ मैट्रिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखो, हमें इन सभी क्वेश्चंस के लिए रूल फाइंड करना है। एक ऐसा रूल जिससे नंबर ऑफ मैट्रिक्स यानी माचिस की तेली रिक्वायर्ड होंगी इन फॉलोइंग मैट्रिक्स पैटर्न को बनाने के लिए। यूज ए वेरिएबल टू राइट द रूल। और इस रूल को राइट करने के लिए, लिखने के लिए हमें एक वेरिएबल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हम एक गिवन पैटर्न बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद हम रूल फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए वेरिएबल। तो सबसे पहला क्वेश्चन ए पैटर्न ऑफ लेटर टी एस टी। हमें इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर टी को यहां पर मैट्रिक्स से हेल्प से बनाना है। तो देखो, तो ये तो हुआ फर्स्ट मैट्रिक्स यानी माचिस की तीली, और ये है सेकंड मैट्रिक्स यानी माचिस की तीली। अब आपने देख लिया होगा कि एक टी को बनाने के लिए टू मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो हम लिखेंगे फॉर वन टी नंबर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ मैट्रिक्स 1t के लिए टू मैट्रिक्स का यूज कर रही है। 2t नंबर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमें 2 बनाना होगा तो हम 4 मैट्रिक्स का यूज करेंगे, एंड 3t नंबर ऑफ मैट्रिक्स 3 के लिए 6, ठीक है, एंड 4 देखो, फर्स्ट के लिए हमने 2 का मैट्रिक्स का यूज किया, और सेकंड के लिए अगर हमें 2t बनानी होगी तो हम 2 × 2 यानी 4 का यूज करेंगे, और 3 बनानी होगी तो 2 × 3 इक्वल 6 मैट्रिक्स का यूज करेंगे। अगर हमें nt बनाने होंगे तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स ये हो जाएंगे n के लिए 2 × n यानी 2n। इट मीन्स अगर हमें एंटी कंस्ट्रक्ट करने होंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, तो हमारा एंटी के लिए रूल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे रूल 2n वेयर n इज नंबर ऑफ टीज। हम लिख देंगे इसे वेयर n इक्वल नंबर ऑफ टीज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रूल कंस्ट्रक्ट किया हमने, रूल को हमने बनाया, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए पैटर्न ऑफ लेटर जेड एस जेड। हमें जेड को मैट्रिक्स की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करना है, और इस जेड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने कितनी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स के लिए एक रूल बनाना है। तो बी, जिसमें हमें सबसे पहले तो जेड कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई, ये सेकेंड, एंड ये थर्ड। यानी वन जेड के लिए हमने 3 मैट्रिक्स का यूज किया। तो हम लिखेंगे 1z नंबर ऑफ मैट्रिक्स
3, 1 के लिए 3 मैट्रिक्स का यूज किया, एंड 4 2z नंबर ऑफ मैट्रिक्स 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6, 4 3z नंबर ऑफ मैट्रिक्स 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9, 1 के लिए मैट्रिक्स 3 यूज हुई, 2 के लिए 6 एंड 3 के लिए 9। अगर हमें एन जेड कंस्ट्रक्ट करने होंगे तो 4 एन जेड नंबर ऑफ मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई एन यानी 3n। तो ये हमारा रूल निकल के आया जेड कंस्ट्रक्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारा रूल हो जाएगा 3n where n is number of z। n क्या है? नंबर ऑफ z है। तो आप देख सकते हैं हमने a और b दोनों क्वेश्चंस के लिए रिक्वायर्ड रूल फाइंड किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम सी वाला देखेंगे जहां पे हमें लेटर u को कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, और इस u को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड रूल को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स c। तो हम z बनाएंगे, u बनाएंगे, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का यूज किया, सेकंड एंड ये है थर्ड, यानी 1 u को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 मैट्रिक्स का यूज हो रहा है। तो हम लिखेंगे 4 1 u नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल 3, 4 2 u नंबर ऑफ मैट्रिक्स 2 के लिए 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6, 4 3 u नंबर ऑफ मैट्रिक्स 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9, 1 के लिए 3 मैट्रिक्स का यूज किया, 2 के लिए 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6, और 3 के लिए 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9। अब हमें अगर एन यू कंस्ट्रक्ट करना होगा तो हम लिखेंगे 4 एन यू नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल 3 मल्टीप्लाई एन यानी 3n। तो ये जो 3n है इसमें देख सकते हैं आप n इज ए वेरिएबल, और यही रिक्वायर्ड रूल होगा। तो हम लिखेंगे रूल is 3n where n is number of u। n क्या है? यहां पर एक वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ u को हमें दर्शाता है कि कितने u को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये था सी नंबर का सॉल्यूशन। एंड अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और डी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें अल्फाबेट ई को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक पैटर्न फाइंड करेंगे और उसके बाद इस पैटर्न की हेल्प से रिक्वायर्ड रूल को फाइंड कर लेंगे जिसमें हम वेरिएबल का यूज करने वाले हैं। तो देखो ये हम ई बना रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 और 5 यानी एक ई को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स यानी मार्क्स की तीली का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे 4 1 ई नंबर ऑफ मैट्रिक्स
ये हो जाएगा 5। 2 के लिए 4 2e नंबर ऑफ मैट्रिक्स 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10। 4 3e नंबर ऑफ मैट्रिक्स, ये आ गया हमारा 15। अगर हमें एन ई को कंस्ट्रक्ट करना होगा तो 4n e नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल 5 मल्टीप्लाई n यानी 5n। यहां पर n एक वेरिएबल है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड रूल होगा 5n। और यहां पर वेरिएबल n हमें शो कर रहा है नंबर ऑफ इज, तो हम लिखेंगे वेयर n इक्वल नंबर ऑफ इज। तो ये क्वेश्चन ई को हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन एफ है, ए पैटर्न ऑफ लेटर एस। हमें एस के लिए एक पैटर्न को बनाना है और उसके बाद रिक्वायर्ड रूल को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल एफ। तो हम एस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले ये हम एस बना रहे हैं, 2 3 मैट्रिक्स का यूज किया, 4 और 5, यानी एक एस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स का यूज हो रहा है। तो हम लिखेंगे 4 1 एस 4 1 एस नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल 5। 2 के लिए 4 2 नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10। 4 3 एस नंबर ऑफ मैट्रिक्स 5 मल्टीप्लाई 3 यानी 15। अगर हमें एन एस को कंसिडर करना होगा तो हम लिखेंगे 4n एस नंबर ऑफ मैट्रिक्स 5 मल्टीप्लाई n यानी 5n। यहां पर n एक वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ इज को हमें बताता है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड रूल होगा 5n वेयर n इज नंबर ऑफ s। तो ये f के लिए सॉल्यूशन। एंड अब लास्ट देखिए जी है ए पैटर्न ऑफ लेटर एस ए। हमें ए को विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट करके पैटर्न बनाकर रिक्वायर्ड रूल फाइंड करना है। तो जी सबसे पहले हम ए को बनाएंगे। देखो 1 2 3 और 4 5 और 6, यानी 1A को बनाने के लिए 6 मैट्रिक्स का यूज हो रहा है। तो हम लिखेंगे 4 1 A नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल 6। ठीक है, 4 2 A नंबर ऑफ मैट्रिक्स 6 मल्टीप्लाई 2 यानी 12। 4 2 नंबर ऑफ मैट्रिक्स
इक्वल 6 मल्टीप्लाई 3 यानी 18। अगर हमें एन ए को कंस्ट्रक्ट करना होगा तो हम लिखेंगे 4 एन ए, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल 6 मल्टीप्लाई एन यानी 6n। यहां पर n एक वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ एज को हमें बताता है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड रूल होगा 6n। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन अगर आप इसे पूरे मन के साथ समझेंगे तो ये क्वेश्चन काफी इजी है और हम काफी ज्यादा सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.25? ऑप्शन ए 25/10, ऑप्शन बी 1/4 या ऑप्शन सी 2/5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ।